हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जब भी हम लोग कोई चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो उस चैप्टर के नाम से हमें इतना पता चल जाता है कि हम लोग किस टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं या हमको किस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसे यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग क्रॉप के प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में आप ये आंसर कर पाएंगे कि सीज़न के अकॉर्डिंग क्रॉप कितने टाइप्स में डिवाइडेड हैं और क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए हम लोग कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं और कौन कौन से टूल्स हम लोग प्लोइंग के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये अराइज होता है कि हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन करते ही क्यों हैं। हमारा ह्यूमन बॉडी जो होता है वो सर्वाइवल के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है उसे। तो फूड हमें कहाँ से मिलता है? दो सोर्स है, या तो एनिमल या तो प्लांट्स। तो जो भी हम लोग प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, यानी कि ग्रोइंग ऑफ प्लांट के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं ताकि हमको फूड मिले, इसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं खेती बाड़ी। अब क्रॉप क्या होता है? तो जब एक टाइप के प्लांट्स यानी कि सेम टाइप्स ऑफ प्लांट्स को हम किसी लार्ज फील्ड में लगाते हैं तो उसको हम क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वीट्स है, तो क्रॉप्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि सीरियल्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, फ्रूट्स हुए। सीरियल्स में क्या आएंगे? वीट्स, पैडी एक्सेट्रा। वेजिटेबल्स में आएंगे कैबेज हुआ, ब्रिंजल हुआ, और फ्रूट्स में आएंगे आपके ऑरेंज, एप्पल, ये सारे। अब मैं यहाँ पे अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर हमें पीस के प्लांट लगाने हैं, मतलब पीस मतलब मटर के प्लांट लगाने हैं रेनी सीजन में, तो क्या वो लग पाएगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मटर के पौधों के लिए रेनी सीजन सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि क्रॉप भी सीजन के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। तो सीजन के बेसिस पे क्रॉप दो टाइप में डिवाइडेड है। पहला है खारिफ क्रॉप, दूसरा है राबी क्रॉप। अब हम डिस्कस करेंगे कि खारिफ क्रॉप क्या होती है। जो क्रॉप रेनी सीजन में लगाई जाती है उसे हम खारिफ क्रॉप कहते हैं। ये रेनी सीजन जो होती है वो जून से सितंबर तक होती है, यानी कि आप स्टार्टिंग जून में इस क्रॉप को लगा सकते हैं और सितंबर एंड में या अक्टूबर के स्टार्ट में इसे स्टोर कर सकते हैं, तब तक ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? पहला है पैडी, मतलब जिसको हम राइस बोलते हैं। दूसरा है मेज, जो मक्का हिंदी में उसे बोलते हैं, और तीसरा है ग्राउंडनट। तो ये था खारिफ क्रॉप के बारे में। अब हम लोग चलते हैं राबी क्रॉप के बारे में। राबी क्रॉप जो भी विंटर सीजन में जो भी पौधे लगाए जाते हैं, जो भी क्रॉप लगाए जाते हैं, उसे हम राबी क्रॉप कहते हैं। ये विंटर सीजन होता है अक्टूबर से मार्च तक, यानी कि इस क्रॉप को हम अक्टूबर के स्टार्टिंग में लगा देते हैं और मार्च के एंड में ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और हम इसे स्टोर कर लेते हैं। तो राबी क्रॉप का एग्जाम्पल है फर्स्ट वीट, जिसको हम गेहूं बोलते हैं, दूसरा हुआ पीस, जिसको हिंदी में मटर बोलते हैं, और तीसरा हुआ ग्राम, जिसको हम चना बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप ये सोचिए कि ये जो हम लोग प्लांट्स जो भी लगा रहे हैं और फिर फाइनली इसको स्टोर कर रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही नहीं हो जाता है, इसके लिए हमको कुछ तो प्रोसेस करना पड़ता होगा। तो जो भी हम प्रोसेस, जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो भी स्टेप हम लेते हैं इस प्लांट को ग्रो करने से लेकर के स्टोर करने तक, इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। यानी कि इसके अंदर हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। तो ये टास्क 7 स्टेज में है, 7 स्टेजेस में है। फर्स्ट स्टेज है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को हम प्रिपेयर करते हैं ताकि हम उसमें प्लांट लगा सकें। फिर उसको सोइंग करते हैं, मतलब उसके बीज को हम बोते हैं, उसमें फिर खाद या फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, फिर उसमें पानी लगाते हैं, फिर उसको हम वीड से प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब अनवांटेड प्लांट से प्रोटेक्ट करते हैं। फाइनली हार्वेस्ट करते हैं और लास्ट में इसको स्टोर करते हैं। तो ये 7 स्टेजेस थे, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के प्रैक्टिसेस के। ठीक है, अब हम फर्स्ट पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब सॉइल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं ताकि हम उसमें प्लांट लगा सकें। ठीक है, तो इसको भी हम प्रिपेयर करने के दौरान 3 स्टेप से गुजरते हैं। पहला है पहला है प्लोइंग, फिर लेवलिंग, फिर मैन्योरिंग। तो अब प्लोइंग क्या होता है? हम लोग जब आप कभी देखे होंगे कि अगर लैंड ऐसे ही पड़ी है, मतलब कोई ज़मीन का टुकड़ा ऐसे ही पड़ा है, तो वहाँ की सॉइल जो होती है थोड़ी हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो उस सॉइल को हम लूज़ करते हैं ताकि हम उसमें अच्छे से प्लांट लगा सकें। मतलब हार्ड
सॉइल में तो प्लांट लगेगी नहीं, वहाँ पे कोई भी चीज़ हम लगाना चाहेंगे तो वो लगेगी नहीं, तो उसको हमको लूज़ करना पड़ता है। तो लूज़ हम ऐसे, ये जो फिगर में आप देख रहे हैं, तो ये मतलब हार्ड सॉइल को हम लूज़ किए प्लोइंग के थ्रू, तो ये टर्निंग और लूजिंग ऑफ सॉइल हुआ, इसको हम टिलिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या हैं? जो हम सॉइल को लूज़ करते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं? पहला है कि इसमें हम जब वो लूज़ हो जाती है तब अगर हम कोई प्लांट को उसमें लगाएंगे तो उसकी रूट अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएगी, मतलब वो अच्छे से जम पाएगी, बिल्कुल ऐसे। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, अगर मेरी सॉइल अच्छे से लूज होगी तब हम कोई भी प्लांट अगर इसमें लगाएंगे तो इसकी रूट अंदर तक जाएगी, अच्छे से फैल पाएगी और ये पौधा जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो पाएगा। दूसरा पॉइंट है कि जैसे हम लोग को सर्वाइवल करने के लिए एयर चाहिए, वैसे ही प्लांट को भी सर्वाइव करने के लिए एयर चाहिए। तो अगर सॉइल लूज रहेगी तो उसमें एयर अच्छे से अंदर जा पाएंगे और रूट भी ब्रीथ कर पाएगी और वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी, अपनी जगह बना पाएगी, पकड़ बना पाएगी और स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है कि ये जो लूज सॉइल जो है ये माइक्रोब्स और वर्म्स को भी ग्रो करने में हेल्प करता है। ये हुए हमारे सॉइल के अंदर माइक्रोब्स। अगर सॉइल लूज रहेगी तो इसके अंदर ये, इसको हम अर्थवर्म बोलते हैं, जो कि एक्चुअली फार्मर का फ्रेंड्स भी माना जाता है। ये क्या करता है, जब ये इसमें जर्मिनेट करता है तो ये सॉइल को फर्टाइल होने में मदद करता है और छोटे छोटे माइक्रोब्स भी होते हैं। तो ये लूज सॉइल के मतलब अगर रहेंगे तभी तो ये मतलब अर्थवर्म इसमें जा पाएंगे, मतलब जन्म ले पाएंगे। ठीक है, और ये मतलब प्लोइंग करने के से हमको ये भी फ़ायदे हैं कि जैसे कि अगर हम, मेरे पास ऐसे ही लैंड पड़ी हुई है तो देखिए यहाँ पे कितने घास जमे हुए हैं, ये अनवांटेड प्लांट जिसको बोलते हैं, ग्रास जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर हम प्लोइंग कर देंगे तो ये सारे अनवांटेड प्लांट अपने आप निकल जाएंगे, तो ये भी एक फ़ायदे हैं। और जो अंदर की मिट्टी है वो बाहर ऊपर लेयर में आ जाएगी, मतलब न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो होगी ऊपर हो जाएगी और उसकी न्यूट्रिएंट जब प्लांट हम लगाएंगे तो वो आराम से यूज़ कर पाएंगे। तो ये था आपका प्लोइंग के बारे में। अब लेवलिंग क्या होता है? जब हम प्लोइंग करते हैं तो क्या होता है कि वो सॉइल पूरी तरह से लूज नहीं होती, कभी कभी उसमें छोटे छोटे सॉइल्स मतलब बच जाते हैं, उसको लम्स कहते हैं, लम्स ऑफ सॉइल जिसको टुकड़ा बोलते हैं, वो बच जाते हैं। लेकिन अगर हम लेवलिंग कर देंगे अच्छे से, मतलब लेवल कर देंगे तो एक दो फायदे होंगे। पहला, ग्राउंड भी पूरी तरह से प्लेन हो जाएगा और वो जो छोटे छोटे सॉइल के टुकड़े होंगे वो भी आपके टूट करके अच्छे से सॉइल फ्री हो जाएंगे, पूरा एकदम भुरभुरा टाइप का जिसको बोलते हैं, मतलब सॉफ्ट टाइप के सॉइल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फायदे हैं लेवलिंग के। अब होता है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग कुछ नहीं होता है, आप कभी कभी देखे होंगे, कोई जो भी विलेज एरिया से रहे होंगे वो तो खासकर देखे होंगे कि कभी कभी ग्राउंड में कुछ ऐसे काव डंग टाइप का रखा रहता है, मतलब जिसके पास काव होते हैं वो अपना काव डंग ऐसे रखा रहता है। तो ये एक्चुअली मैन्योरिंग का काम करता है, इसको हम लोग प्लोइंग के पहले करते हैं, मतलब मैन्योरिंग ऐसे ही खाद के रूप में रखा रहता है प्लांट में, लैंड पे, और हम जब उसको प्लोइंग करते हैं तो ये अच्छे से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। तो ये जो भी हम लोग प्लोइंग या लेवलिंग कर रहे हैं तो ये हम लोग हाथ से तो नहीं कर रहे होंगे, कोई चीज़ यूज़ कर रहे होंगे, कोई टूल्स या इम्प्लीमेंट्स यूज़ कर रहे होंगे, तो उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लॉ के बारे में। प्लॉ क्या होता है? आप ये फिगर ध्यान से देखिए। जब हम लोग एंशिएंट टाइम में क्या होता था, प्लोइंग करने का तरीका एक वुड का बना होता था। ये जो आपको दिख रहा है ये वुड का बना हुआ प्लॉ है। ठीक है, इसमें जो आप ये देख रहे हैं ट्रायंगुलर शेप का, ये आयरन से बना हुआ है ट्रायंगुलर शेप का, इसको हम प्लॉसेयर्स कहते हैं। ये एक्चुअली क्या करता है, ये जमीन की तरफ धंसा रहता है ऐसे। ठीक है, ये हैंडल है जो फार्मर इसको पकड़ करके लैंड की तरफ इसे डालते हैं अच्छे से। ठीक है, और ये लंबी सी है जो स्टिक, इसको हम प्लॉ सॉफ्ट कहते हैं, जो ऐसे यहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ पे होती है बिम, लकड़ी की ही, मतलब ऊँट की ही बनी होती है बिम। ये बिम एक्चुअली एनिमल के नेक पे रखा जाता है। एनिमल के नेक पे रख के एनिमल इसे पुल करते हैं आगे की तरफ और फार्मर नीचे से इसे पुश करते हैं, मतलब ऐसे जैसे फिगर में दिख रहा है। तो इससे मेरा जो भी लैंड है वो प्लॉ होता है राउंड राउंड करके। तो इसका ये प्रोसेस है प्लॉइंग का। ठीक है, जो अभी हम ऊपर डिस्कस किए वही पॉइंट्स यहाँ पे सारे दिए हुए हैं।
आप इसे नोट कर लें अगर इंटरेस्टेड हैं, और अगर समझ गए हैं तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब दूसरा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है हो। क्या करता है, ये भी सॉइल को लूज करने का ही काम करता है, लेकिन इसका मेन पर्पस होता है वीड्स को रिमूव करना, यानी कि अनवांटेड प्लांट को वो रिमूव करता है। ये वुड का भी बना होता है, पहले ज़माने में वुड का बना होता था, आज के टाइम पे आयरन का मिलता है। अब इस फिगर को देखिए, ये बेंड प्लेट है, मतलब इससे ग्रास कटती है, और ये हैंडल है जिसे फार्मर पकड़ते हैं और प्रेस करते हैं तो ये ग्रास कटती है। और ये जो है बिम, बिल्कुल प्लॉ की तरह, जैसे वहाँ पे प्लॉ में बिम बनी हुई थी और वो एनिमल के नेक पे रखी जाती थी, बिल्कुल से ऐसे ही यहाँ पे नेक पे ये बिम रखी जाती है और एनिमल इसे आगे की तरफ पुल करते हैं और ये फार्मर इसे प्रेस करके यहाँ से ग्रास काटते हैं। तो ये आपका सेकेंड इक्विपमेंट है हॉक, जिसके थ्रू हम अनवांटेड वीड्स को रिमूव करते हैं। अब थर्ड है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आपका कुछ नहीं, ये प्लॉ का ही एडवांस वर्जन है। मतलब प्लॉ में क्या होता था कि ये प्लॉ शेयर्स सिर्फ एक ही रहते थे, जिसमें मतलब वो लकड़ी से लगी रहती थी और वो दो एनिमल उसे आगे खींच करके मतलब पूरा लैंड का प्लॉइंग करते थे। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल्स प्लॉ शेयर है। यहाँ पे एक ट्रैक्टर के थ्रू, मतलब ट्रैक्टर में इसे लगा दिया जाता है और एक पर्सन वो ट्रैक्टर को चलाता है और ये मल्टीपल्स ये प्लॉ शेयर जो है वो पूरे लैंड को बहुत कम टाइम में आराम से प्लॉइंग कर देते हैं। इससे हमको फ़ायदा क्या होता है कि मेरे बहुत कम समय में बहुत सारे फील्ड्स को प्लॉइंग हो जाती है और हमारा लेबर और टाइम दोनों सेव होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपकी इस चैप्टर की जल्दी ही आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।